हरे कृष्णा हरे राम भक्तों। अब जो एकादशी आएगी वो है पाप मोचिका एकादशी। उसका व्रत कथा और व्रत खोलने की विधि के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पाप मोचिका एकादशी 15 मार्च को 2026 को है। कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण से चैत्र गुजरात महाराज के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वह बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश महादाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। महादाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसे क्या विधि है तथा उसे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके सब यह बात मुझे बतलाइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सरा से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बजाते बजती हुई विहार करती थी बाजे बजाते हुए विहार करती थी, मंजू घोष नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वह ऋषि चैतरथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोष मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वाणी वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देख बस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोष उनके समीप गई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान ना रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोष देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, पर अब तक न जाने कितने ही संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करें, बीते हुए समय की विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उनके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय ही से नतमस्तक हो गई। विप्र पर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने, ये 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अंत स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। विप्र बोले मुनि बोले, बांधे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम पाप मोचिका। वह पाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चयवन के आश्रम पर गए। उन्हें देख चयवन सिंह ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुण्य तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। चैवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिका एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का नाश हो जाएगा।
पाप मोचका का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा को स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचका के का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहज गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मत्या, सुवर्ण की चोरी, सूरा पाप और कुलपत्नी कवन करने वाले महापातक की बिसाई व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पूर्णमय है। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों की 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंडीचर पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण महाराज की जय हो। हरे कृष्णा हरे राम भक्तो। ऐसी और भी वीडियो के चैनल बने रहें। धन्यवाद।